कभी तुम सीढ़ियां चढ़े हो, सीढ़ियां चढ़े ना, सीढ़ियों पे स्टेप पर चढ़े हो ना, अरे बोलो, चढ़े हो ना, तो जब ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो नीचे वाली अपने आप छूट जाती ना, कि छोड़ना पड़ता। ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही नीचे वाली छूट जाती है। वैसे परमात्मा की गली में कदम रखते ही संसार छूट जाता है। कोई प्रयत्न की बात ही नहीं, कोई बहुत प्रयत्न करना भी नहीं। अलग से कोई उपाय किया तो तुम्हें मुक्ति ना मिली, फिर तुम बोझ में ही दबे रहोगे। ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये गलत ना हो जाए, वो बुरा ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए। हम जब इस गली में आ गए, अब क्या बुरा क्या अच्छा, जो होना हो सो हो, अपने आप सब ठीक होता जाएगा। राइट फाइट, यहां कुछ भी फिक्स नहीं है। तो प्रेम भी किसी का फिक्स नहीं, अनुबंध रुकना झुकना भी किसी का फिक्स नहीं, सब चलता है, धारा है। तो जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो और कोई तुम्हें कार पे बैठा है, तो मोटरसाइकिल छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, गेट खोलो और बैठ जाओ। ऐसे ही संसार सागर मोटरसाइकिल है और परमात्मा की भक्ति कार है। हाँ, एक दिक्कत है, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। ये थोड़ी सी दिक्कत है। आप भक्ति में बैठो तो केवल भक्ति करो, आप कथा में बैठो तो केवल कथा सुनो, फिर कुछ मत सुनो। दिमाग को समझा दो कि बस कथा सुनेंगे। यदि आप सो तो केवल सो, यदि आप प्रेम करो तो केवल प्रेम करो, यदि आप क्रोध करो तो पूरा क्रोध करो, एक बार में झंझट निपट जाए, ताकि वो दोबारा गुस्सा नहीं आई। एक जो भी करो एक बार में पूरा करो। दो पांव दो नाव पर रखोगे, दोनों पैर, तो थोड़ा गड़बड़ होगी। एक हमें वृंदावन की कथा याद आई कि एक बार वृंदावन से दो लोगों ने भांग खाई और नाव पे बैठे, नाव पे बैठे तो भांग खा के बैठे, तो बोले कि एक काम करें। बोले कहां? बोले दिल्ली चलना है। दूसरे ने कहा, बोले चलो, तो बोले दिल्ली चलो। तो एक ने कहा दिल्ली गाड़ी से क्या जाना, यमुना जी भी तो दिल्ली जाती हैं। बोले जाती हैं। तो बोले नाव से चलते हैं। अब नाव पे बैठ गए दिल्ली जाने के लिए। बोले सुबह तक पहुंच ही जाएंगे, आगरा तक भी पहुंचेंगे तो चलेगा, उतर जाएंगे, ओ क्षमा करना, और आगे तक पहुंचेंगे तो जहां भी पहुंचेंगे दिल्ली के आसपास उतर जाएंगे, फिर गाड़ी से चले जाएंगे। तो वृंदावन से वो नाव पे बैठे यमुना जी, और पूरी रात नाव चलाई। ये थक जाए तो वो चलाए, वो थक जाए तो ये चलाए, वो थक जाए, रात भर नाव। सुबह हुई तो पूछा कि कोई सिटी दिखाई पड़ रही है, जरा पता करो कौन सा शहर है। तो आवाज दी जो किनारे पर टहल रहे थे, डोल रहे थे, ए भैया इधर आ, कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है? वो हंस के बोला सिटी विटी ना है, वृंदावन है। इसका दिमाग खराब। तो एक दूसरे की तरफ देख के बोले एक बात बताओ, रात को चले कहां से थे? तो दूसरा बोला वृंदावन से। तो बोले ये कहां बोल रहा है? बोले वृंदावन। तो बोले क्या यमुना जी गोल है जो रात भर में वृंदावन ही रहे, आगे ना बढ़ पाए? लगता है ये उल्लू बना रहा है, दूसरे से पूछो। तो दूसरा आया, उससे पूछा, ए भैया इधर आओ ना, ये कौन सी सिटी है, कौन सी जगह है? तो बोले भांग भांग खा के बैठो का, वृंदावन है। और दिमाग खराब, ये भी वृंदावन बोल रहा, जरूर वृंदावन है। फिर पूरी रात नाव कहां चलाई? बोले चलाई तो जमुना जी में। बोले थके भी हैं, रात भी निकल गई, पसीना में भी लथपथ। तब तक दूसरा बोला दारी के, नाव तो चलाई पर नाव जिस खूंटी से बंधी थी वो रस्सा ही नहीं खोला। हाँ, नाव तो चली लेकिन जिस खूंटी में बांध रखा था वो रस्सा नहीं खोला। उस रस्से ने क्या किया, नाव तो ये चलाते रहे पर बड़ी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है भक्ति के मार्ग में, तुम अपने मन को संसार की खूंटी से बांधे रखते हो और भक्ति के मार्ग में बढ़ नहीं पाते। इसलिए कभी कभी ये घटना होती है। तो हम तुमसे ये प्रार्थना करें कि जब तुम संसार में रहो तो पूरे संसार के रहो, लेकिन जब भी तुम भक्ति करो तो सिर्फ भक्ति। हमारी एक अच्छी आदत है, हम जब सोएंगे, भले ही सुबह सोएं 5 बजे, पर पूरा केवल सोएंगे। पर उस वक्त पृथ्वी फटती हो सो फट जाए, केवल सोएंगे। 3 घंटे भी सोएंगे तो सोएंगे। उस वक्त ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो हम यही कहेंगे 3 घंटे बाद आइए।
केवल सोएंगे तो सोएंगे, और जब सोएंगे तो सोएंगे, उसका परिणाम ये निकलता है कि कितने घंटे सो रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना गहरा सो रहे विज्ञान कहता है ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग 1 घंटे में ऐसे रिचार्ज हो जाते हैं कि लगता है कि बहुत सो लिया हो, और कभी कभी पूरी रात सोकर उठने के बाद भी ऐसा लगता है कि सोए ही नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि नींद नहीं आई, नींद तो आती है। नींद में विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि जितना गहरा सोना होगा उतना बेहतर सोना होगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते, तुम जितने गहरे भक्ति में रहोगे तब वो क्षण में वो बात है ना, एक पल में परमात्मा रीझ जाता है। यूं समझो एक कथा से, हाँ, एक पल में परमात्मा रीझ जाता है। आज बद्रीनाथ वाले महाराज जी एक बहुत अच्छी बात हमारे कान में बोल के गए जाने के पहले सामने। वो हमसे कह के गए, जिससे मोहब्बत हो ना सिर्फ उसी को देखना चाहिए। ये बात वो, अरे कैमरा कर, अरे ठटरी के बरे कैमरा कर। संस्कार चैनल हमारे स्वामी जी का और मनोज त्यागी जी का है, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? हम जब अभी मिल रहे थे ना लोगों के, तब महाराज जी आए तो वो कान में ये बोल के गए, बहुत कुछ बात हो रही थी, यही बोल के बोले, जिससे मोहब्बत हो ना सिर्फ उसको देखना चाहिए। तो हमने कहा कि यदि दूसरा दिखाई दे तो, कुछ बोले नहीं, चले गए वो ऐसा वो। तो हमने फिर उनसे कहा कि अब आज आप बगल में नहीं बैठोगे, ये बात है तो आज आप सामने बैठोगे। फिर आप सामने। तो मेरे पागलो, ये बात भी इसी से मिलती जुलती है कि जब हम भक्ति करें तो सिर्फ भक्ति करें, जब हम पूजा करें तो सिर्फ पूजा करें। तुम जब पूजा करो तो पूजा में ही रहो, फिर मन को मोबाइल में, बुरा न मानना, कई बार ना आप लोग पूजा करने के बाद इतनी जल्दी उठ के मोबाइल की तरफ भागते हो जैसे भगवान ने ओटीपी भेज रखा हो। ऐसा आदमी भागता है मोबाइल, जैसे भगवान ने ओटीपी भेज रखा हो कि भाई डालो अब तुरंत खुल जाएगा। तो जो बात थी वो हम फिर भूल जाएंगे। इसी से संबंधित आपको समझाएं कि एक जगह रहो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक को साधो तो सब सधेगा, सबको साधोगे तो कुछ ना सधेगा। एक बहुत पुरानी कथा प्रचलित है, पर है बड़ी ज्ञान वाली। कोई आदमी नाव पे 2 लोग जा रहे थे, तो एक आदमी हनुमान जी का भगत था और दूसरा वाला आदमी सबका भगत था। तो नाव डूबने लगी, तो जो हनुमान जी वाला था वो पुकारने लगा, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक लकड़ी बहती चली आ रही थी, तो वो कूद गया और लकड़ी पकड़ के पार हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला था वो सबका भगत था, तो उसने कहा कि हम भी आ रहे, तू चल, तेरे हनुमान जी ने व्यवस्था कर दिया, हमारे वाले भी व्यवस्था। तो सबसे पहले उसने गणेश जी को बुलाया, हे गणेश जी आओ। जब तक गणेश जी तैयार हुए तब तक वो शंकर जी को पुकारने लगा। तो गणेश जी को लगा कि जब फादर ही जा रहे, पिताजी जा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो भगवान गणेश जी बैठ गए, और जब तक शंकर जी तैयार हुए तब तक बोला, हे प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करो। शंकर जी ने सोचा जब रघुनाथ जी जा रहे हैं तो हम काहे को जाए। है कल्पित है, कैसी कथा है पता नहीं। अंततः गत्वा वो डूब के मर गया। तो किसी ने कहा कि वो मरा क्यों, बोले वो मरा इसलिए क्योंकि अनेक को भज रहा था, और वो बचा क्यों, क्योंकि वो एक को भज रहा था। इसलिए मेरे पागलों, हम आज की बात में हम आपसे प्रार्थना करें, आज का सूत्र तुम्हें नोट रखना है, मृत्यु नहीं मुक्ति चुनो। और मुक्ति चुनने के लिए तुम जो करो वो शिद्दत से करो, दिल खोल कर करो, डूब के करो। नाम जप करो तो सिर्फ नाम जप करो, पूजा करो तो सिर्फ पूजा करो। और हां, ये भी हम तुमसे कहते, माया के लिए सोचो, मतलब माया पड़ोसन मत समझ लेना। माया के पीछे पड़ो तो सिर्फ माया के पीछे पड़ो, उसके पीछे हाँ एक समय बनाओ। प्रथमे न अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम,
चतुर्थे किम करिष्यति। शास्त्र कहते जिसने पहली अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं की 1 से 25 वर्ष और 25 से 50 वर्ष के पहले तक धन अर्जन करो, पर धर्ममय धन, अनीति का धन नहीं, धर्ममय धन। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके केवल पढ़ो, दुनिया के बारे में पढ़ो, वेद के बारे में पढ़ो, ताकि वो काम आ सके। और द्वितीय न अर्जितम धनम, दूसरी अवस्था जहां 26 लगे सिर्फ अर्जन के लिए लग जाओ और 50 वर्ष तक जितना कमा सको कमाओ। लेकिन शास्त्र कहते तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, पर इन तीनों अवस्थाओं में उसके बाद की और पहले की 2 प्रारंभ से ही भगवान के भजन को नहीं भूलना चाहिए। तो किसी ने कहा कि यदि भूल गए तो बोले चतुर्थे किम करिष्यति, पर वो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोगों की तैयारी रहती है कल की, और कल देखा किसने, कल भी हमने कहा था, आज फिर वो कहते काल करे सो आज करे सो, पल में परलय बहुरी करेगा। कल करता हो तो आज कर, पर यदि तुम आज करते तो अभी करो। एक बात और, अब प्रश्न उठता है कि हम मुक्ति को कैसे चुने, कामनाओं से मुक्त कैसे हों। इसका एक उपाय हमारे पास है, बड़ा सरल उपाय है। कामनाओं से हमें मुक्त नहीं होना है, कामनाओं में लिप्त नहीं होना है, यह समझना है। कामनाओं से मुक्त नहीं होना है, पर कामनाओं में लिप्त नहीं होना है। इसको थोड़ी सरलता से समझाएं। जो है वो चलेगा। हम भी, हमारे महाराज जी या जो संत आ रहे वो भी मोबाइल चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हम भी टीवी देख रहे हैं, हम भी कैमरे पे आ रहे हैं, हम भी गाड़ी से चल रहे हैं। आप भी वैसे ही हो। आप में और हम में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। हम में और आप में तो नहीं है, पर इन संतों में और आप में, हम में बहुत अंतर है। आप कहोगे कि गुरुजी संतों में और हम में क्या अंतर है? तो देखो भाई, हम में और संतों में एक अंतर तो है, डॉक्टर और मरीज का। अस्पताल में दोनों जाते हैं, डॉक्टर भी जाता है, मरीज भी जाता है, लेकिन मरीज ठीक होने जाता है, डॉक्टर ठीक करने जाता है। ऐसे ही हम में और संतों में अंतर है कि हम तो भय रोग से ग्रसित हैं, माया से ग्रसित हैं, और महात्मा माया मुक्त हैं। वो हमें ठीक करने के लिए ही हमारे जैसे दिखते हैं, पर होते नहीं। हम में और महात्मा में एक अंतर और है, हम लोग माया से मुक्त होना चाहते, महात्मा माया में लिप्त नहीं होते, रहते उसी के आसपास, पर माया में लिप्त नहीं होते। दूर से ही आए बहुत बढ़िया भगवान के लिए, और जाए भगवान का गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। ये हम लोग आरती गाते हैं,